बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम। सुल्तान मार्केटिंग के तमाम नाज़रीन, इंशाअल्लाह आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वाक़या सुनने वाले हैं जिसमें हमें बहुत कुछ सीखने का मौका मिलेगा। ये वाक़या है एक ऐसे खेती करने वाले शख्स का जिसको जानवरों की भाषा आती थी, यानी कि जब जानवर कोई बातें करते थे तो उन बातों को वो समझ लिया करता था। तो वो क्या करता था, रोज़ शाम को अपनी खेती बाड़ी का काम निपटा कर शाम के वक्त जहाँ पे अपने जानवरों को बांधा जाता है, जैसे बैल है, खच्चर है, घोड़े है, गधे है, ऊँट है, तो जहाँ पे उसके वो जानवर बांधे जाते थे वहाँ पे वो जाके बैठता था और उन जानवर जो बातें किया करते थे उन लोगों की बातें वो सुना करता था। तो एक दिन क्या हुआ कि एक जगह वो अपने खेत के करीब में उसका एक छोटा तबेला भी था, तो वहाँ उसकी बहुत सारी बैल और भैंसें वगैरह बांधी हुई थी। तो जहाँ पे बैल बांधे हुए थे वहाँ पे वो गया और कहा, बैठ गया शांति से। तो एक बैल को कहते हुए सुना कि वो खच्चर से बातें कर रहा था कि खच्चर तू कितना अच्छा है कि तेरे को खेत में नहीं जाना पड़ता है, तेरे को तो जब कहीं मालिक को जाना होता है तो तुझे अच्छे से सजा के घुमाने के लिए ले जाते हैं। और बैल कहता है कि मैं कितना बोलते हैं कि बदनसीब हूँ कि सुबह से लेके शाम तक खेती बाड़ी करता रहता हूँ, खेत में दौड़ता रहता हूँ, चाहे मैं थका हुआ हूँ, बीमार हूँ, मेरी गर्दन दुखती हो जाती है, पैर दुखते हो जाते हैं, लेकिन फिर भी मैं काम करता ही रहता हूँ। बोले मुझे कभी आराम मिलता ही नहीं है। तो बोले मुझसे ज़्यादा तो तू नसीबदार है खच्चर। तो खच्चर कहता है कि ये बात तो तेरी सही है। तो खच्चर उसको कहता है कि अगर तुझे ऐसा लगता है कि तुझे आराम करना है तो एक काम कर, कल जब तुझे जो खेडूत है वो तुझे ले जाने के लिए आए तो तू ऐसा ज़रा बैठ जाना, बीमारी जैसा करना नाटक। तो वो बैल कहता है ठीक है। अब दूसरे दिन जब वो किसान उसको लेने के लिए आया तो जैसे उस खच्चर ने कहा था वैसे वो बैल बैठ गया और वैसा बीमार जैसे रहने लगा। तो किसान गया उसके मालिक के पास, उसको कहता है कि बैल आज शायद बीमार है, खड़ा नहीं हो पा रहा है, इस तरीके से उसने कहा। तो मालिक ने कहा खेत में काम तो करना ही पड़ेगा। तो बोले काम करो, आज बैल को रहने दो, खच्चर को लेके चले जाओ। तो किसान खच्चर को लेके चला गया। अब खच्चर को जब लेके गया तो बेचारा खच्चर सुबह से लेके शाम तक खेत में काम करता रहा। तो बेचारा खच्चर सुबह से लेके शाम तक खेत में काम करता रहा। उसकी हालत ख़राब हो गई क्योंकि आज से पहले उसने कभी खेत में काम किया ही नहीं था। अब जब वो रात को आया तो उसने जब वो तबेले में वापस आया रात को तो बैल उससे कहता है कि भाई तेरी वजह से तो आज मुझे बहुत आराम मिला। तो खच्चर कहता है कि तेरी वजह से आज मुझे पूरे दिन काम करना पड़ा। तो इस तरीके से दोनों बातें करते थे। फिर वो खच्चर कहता है कि अब वो बैल कहता है अब मैं रोज़ ऐसे ही आराम करूँगा। तो खच्चर बोलता है कि नहीं, तू अब आराम नहीं कर सकेगा। अगर कल नहीं गया ना तो किसान के मालिक ने बोला है कि अगर कल भी ऐसा बीमार जैसा लगे तो इसको ले जाके कसाई के वहाँ दे देना। तो बैल कहता है क्या बात कर रहे हो? तो बोले हाँ। और दूसरे दिन बैल कंटिन्यू फिर से काम पे लग जाता है और खच्चर वापस बच जाता है और अपने अपने काम में दोनों लग जाते हैं। तो इस वाक़ये से हमें बहुत कुछ सीखने का मौका मिलता है कि देखिए जैसे कि एक क्या बोलते हैं, बैल बहुत मेहनत करता है कि वो उसका काम है और उसी को उसका काम साझे, यानी कि जो काम के लिए जो बंदे हैं वो उस काम को वही लोग कर सकते हैं। और दूसरा कि जैसे कि हमें किसी की मदद करना चाहिए, जैसे कि खच्चर ने बैल की मदद की तो मदद तो करनी चाहिए, लेकिन इस तरीके से आप किसी की मदद ना करें कि उसकी जो परेशानी हो वो आपके सिर पे आ जाए और आप फंस जाए। ऐसे किसी की मदद ना करें। मदद करें, किसी की मदद करना बहुत अच्छी बात है, लेकिन इस तरीके से मदद ना करें कि उसकी तो मदद हो जाए लेकिन आप फंस जाए और आपकी हालत ख़राब हो जाए। जैसे कि इस वाक़ये में खच्चर की हालत ख़राब हो गई कि खच्चर ने बैल की तो मदद की, बैल को तो आराम मिल गया, लेकिन फंस गया खच्चर, उसके बदले पूरे दिन खच्चर को काम करना पड़ा। तो ऐसे किसी की मदद ना करें कि आप फंस जाए और सामने वाला बच जाए, बल्कि मदद करें, अच्छी तरीके से मदद करके आप फंसे भी नहीं और उसका भी, सामने वाले का भी काम हो जाए। और दूसरा कि अगर इस तरीके से कभी फंस जाए तो उसमें बहुत ही समझदारी से निकलने की कोशिश करें। जैसे कि खच्चर ने बैल को कहा कि अगर तू नहीं गया तो तुझे किसान कसाई के वहाँ भेज देगा, तो उस डर की वजह से फिर से बैल अपने काम पे लग गया। तो इस तरीके से समझदारी से भी और हिकमत से काम लेने की कोशिश करें, स्मार्टनेस से थोड़ी काम लेने की कोशिश करें। तो इस वाक़ये से हमें बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली। बार बार इसे सुने, इसमें से और भी आपको बहुत कुछ सीखने का मौका मिलेगा। तो उम्मीद करता हूँ अच्छा लगा होगा। दुआ खैर में याद रखें। कुछ समझ में ना आया हो तो कमेंट करें, पसंद आया तो ज़रूर लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कोशिश करें। अगर आपको भी कोई ऐसे अच्छे वाक़ये पता है तो मेरा नंबर तो आपके पास है ही,
अगर आपके पास नंबर नहीं हो तो कोई बात नहीं, आप टाइम मैनेजमेंट का अपना जो कोर्स है उसकी किसी भी वीडियो देखेंगे, उसमें हर वीडियो में मेरा नंबर दिया हुआ है। और नीचे कमेंट बॉक्स में भी आप मुझे वाक़यात लिख के भेज सकते हैं, इंशाल्लाह मैं उस वाक़यात पे वीडियो बनाऊंगा। तो दुआ खैर में याद रखें। जज़ाकल्लाहु खैरा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह हाफ़िज़।